आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रही लंदन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका को क्लिनिकल ट्रायल रोकना पड़ा है। ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उसने इसे रूटीन एक्शन बताया है। साथ ही कहा कि मरीज में बीमारी की गंभीरता का अभी पता नहीं चल पाया है। एस्ट्राजेनेका का कहना है, ट्रायल के बीच किसी वॉलंटियर में समझ नहीं आने वाली बीमारी सामने आती है तो ट्रायल रोक देते हैं। बड़े ट्रायल्स में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसका रिव्यू जरूर करना चाहिए। हम तेजी से इस काम को कर रहे हैं ताकि ट्रायल की टाइमलाइन पर ज्यादा असर नहीं पड़े। एस्ट्राजेनेका ने तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 30,000 वॉलंटियर्स के रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से शुरू किए थे। एस्ट्राजेनेका उन 9 कंपनियों में से एक है जिनके वैक्सीन के ट्रायल तीसरे यानी आखिरी फेज में है। इसके बाद भारत में इस टीके का परीक्षण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उन्होंने भी भारत में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल रोकने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में भाग लेने वाले एक स्वयं सेवक में वैक्सीन के प्रति संदिग्ध गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसके बाद कोरोना वैक्सीन के अंतिम फेज के ट्रायल पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ दवा विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बनाने की वैश्विक दौड़ में सबसे आगे है। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने कहा कि मानक समीक्षा प्रक्रिया ने सुरक्षा डाटा की समीक्षा करने की अनुमति देने के लिए वैक्सीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। इस स्टडी में कई जगहों पर एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें ब्रिटेन में किया जा रहा वैक्सीन ट्रायल भी शामिल है, जहां वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना मरीज के बीमार होने का मामला किस तरह का था और वैक्सीन की प्रतिकूल प्रतिक्रिया कब देखने को मिली, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि जिन प्रतिभागियों पर एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है वे जल्द ठीक हो जाएंगे। वहीं अब दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन विकसित करने के अंतिम पड़ाव पर हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाएगी, लेकिन इस बीच दुनिया एक नए संकट में उलझती दिख रही है। ये संकट है वैक्सीन राष्ट्रवाद, वैक्सीन नेशनलिज्म का, जिसका अर्थ है कि जो देश इस वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल करेगा वही इसका पहला उपयोग भी करेगा। लेकिन WHO ने चेतावनी दी है कि इससे कोरोना महामारी बढ़ेगी ना कि घटेगी। WHO के प्रबंध निदेशक ने कहा कि दुनिया में कहीं भी अगर कोरोना वैक्सीन बनती है तो शुरुआत में दुनिया भर के अलग अलग देशों में जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें वैक्सीन देने की जरूरत है, न कि एक ही देश के ज्यादातर लोगों को। WHO ने कहा कि वैक्सीन पर किसी एक देश का हक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हक है। WHO के प्रबंध निदेशक ने जोर देते हुए कहा कि वैक्सीन नेशनलिज्म यानी जो देश वैक्सीन बनाए उसे पहले अपने लिए ही इस्तेमाल करे, से कोरोना महामारी का खतरा बढ़ेगा ना कि घटेगा। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।